किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उपकारी पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। सूर्य बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वादिराज पर्युषण पर्व की यह मंगलमय साधना करने का हमें गोल्डन चांस मिला है। इस पर्वादिराज पर्युषण पर्व की हम सबको मिलकर के भक्ति करना है, साधना करना है, आराधना करना है और समर्पण भाव से हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो इस अनंत उपकारी पर्व के प्रति हम आभार व्यक्त करेंगे एक गीत के माध्यम से। अगर आपको समझ में आए तो साथ में आप भी गाने का प्रयत्न करना। रिम झिम बरसता पर्व आया, चम चम चमकता जीवन लाया। रिम झिम बरसता पर्व आया, चम चम चमकता जीवन लाया। धरती का विकसित कण कण नई प्रेरणा लाया है। धरती का विकसित कण कण हो, धरती का विकसित कण कण नई प्रेरणा लाया है। जनमानस को जागृत करने सुंदर साज सजाया है। मानव का जीवन मुश्किल पाया, चम चम चमकता जीवन लाया। रिम झिम बरसता पर्व आया, चम चम चमकता जीवन लाया। पर्युषण की 8 दिनों में धर्म ध्यान चित्त धरना है। पर्युषण की 8 दिनों में हो, पर्युषण की 8 दिनों में धर्म ध्यान चित्त धरना है। जिन शासन की शान बढ़ाकर जीवन को चमकाना है। जिन शासन की शान बढ़ाकर जीवन को चमकाना है। जीवन तो हल्का फूल सुहाना, चम चमकता जीवन लाया। रिम झिम बरसता पर्व आया,
द्रव्य रात्रि भोजन का भाई बहनों त्याग करो। पल पल आत्म चिंतन करके अपना कुछ कल्याण करो। पल पल आत्म चिंतन करके अपना कुछ कल्याण करो। प्रभु महावीर ने पथ दिखलाया, चम चम चमकता जीवन लाया। रिम झिम बरसता पर्व में आया, चम चम चमकता जीवन। पर निंदा को छोड़ सभी तुम स्वात्म भाव को अपनाओ। पर निंदा को छोड़ सभी तुम पर निंदा को छोड़ सभी तुम स्वात्म भाव को अपनाओ। मन मंदिर को स्वच्छ बनाने आत्म धर्म में रम जाओ। मन मंदिर को स्वच्छ बनाने आत्म धर्म में रम जाओ। आत्मा का पौष्टिक पर्व कहाया, चम चम चमकता जीवन लाया। रिम झिम बरसता पर्व में आया, चम चम चमकता जीवन लाया। गुरुजनों की पावन शिक्षा से जीवन हार पियो ना है। गुरुजनों की पावन शिक्षा से गुरुजनों की पावन शिक्षा से जीवन हार पियो ना है। त्याग तपस्या की साबुन से अंतर मन को धोना है। त्याग तपस्या की साबुन से अंतर मन को धोना है। सत्संग का हमने लाभ है पाया, चम चम चमकता जीवन लाया। रिम झिम बरसता पर्व में आया, चम चम चमकता जीवन लाया। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का यह पावन अवसर हमारे जीवन के अंदर एक सौगात बनकर के आया है, एक वरदान बनकर के आया है। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि जिस पर्व को मनाने के लिए स्वर्ग लोक के देवता तरस रहे हैं, उन्हें ये पर्व मनाने का मौका नहीं मिल पाया। और हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि इस पर्व की भक्ति करने का, धर्म आराधना करने का, इस पर्व को मनाने का हम सभी को यह मौका मिला है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 7वां दिवस है। यह पर्व आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आज 7वां दिवस है जो हमारे जीवन को एक मंगलमय प्रेरणा देने वाला है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत जितनी भी प्रेरणाएं हमें मिल रही है, उन्हें जीवन में अगर आत्मसात कर लेंगे तो सचमुच में यह पर्व मनाना भी सफल हो जाएगा और मानव का जन्म भी सफल हो जाएगा। क्योंकि आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने हम ला रहे हैं। क्योंकि आज का विषय आपने पढ़ रखा होगा कि करो आत्मनिंदा तो छूटेगा भवबंधा। देखिए, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि करो आत्मनिंदा तो छूटेगा भवबंधा। उत्तराधीन शास्त्र के 29वें अध्ययन के अंतर्गत गौतम स्वामी भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछते हैं कि आलोयनायनम भन्ते जीवे किम जनियै, अर्थात आलोचना करने से जीव को क्या फल मिलता है। उसका उत्तर देते हुए प्रभु महावीर ने फरमाया है कि मोक्ष मार्ग के अंदर रुकावट डालने वाले, अनंत संसार को बढ़ाने वाले 3 शल्यों को हम आलोचना करके समाप्त कर देंगे। अब वो 3 शल्य कौन से हैं? प्रतिगमन जो करते हैं, जिन्हें याद है बराबर उन्हें समझ में आएगा कि 3 शल्य कौन से होते हैं। माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य।
ये 3 शल्य को जीवन से निकालना है तो हमें पवित्र भावों के साथ में आत्मा पर लगे हुए पापों की आलोचना ईमानदारी से कर लेना है, क्योंकि माया निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य का मतलब होता है कांटा। शल्य किसको कहते हैं? कांटे को कहते हैं। अगर रास्ते में चलते हुए पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो एक कदम चलना भी क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये 3 कांटे अनंत काल से हमारे साथ में चुभे हुए हैं, हमको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन जब तक इनको हम निकाल कर फेंक नहीं देंगे तब तक हम सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और दुखों से मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। प्रभु ने फरमाया है ये 3 शल्य निकल जाएंगे तो आप सरल बन जाओगे, क्योंकि सिद्धि किसको मिलती है? सरल आत्मा को। सरलता में सिद्धि का राज छुपा हुआ है। जो व्यक्ति कपटी होता है, मायाचारी होता है, निंदक होता है, वो कभी सरल बन नहीं सकता है और बिना सरल हुए जीवन में सिद्धि के मार्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इसके अंतर्गत प्रभु ने फरमाया है कि जो आत्मा शल्य से रहित हो जाता है, सरलता को अपना लेता है, वो अनंत काल के भव भ्रमण पर भी ब्रेक लगा रहता है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद को भी हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ये आलोचना करने से क्या फल मिलता है? प्रभु ने जो बताया है आपने अच्छी तरह से सुना है। हमें आगे का चिंतन करना है कि आज के दिन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि हमें आत्मा की निंदा करना है और आत्मा की निंदा के साथ ही जीवन के जो दुर्गुण हैं उन्हें निकाल करके क्या करना है? बाहर फेंकना है। क्योंकि एक विचारक ने और महापुरुषों ने भी बताया है कि हमें इस जीवन के अंदर हमेशा 2 बातों से बचने का प्रयत्न करना है। कौन सी 2 बातें आपको मालूम है क्या? ठीक है, हम बता देते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे आप अपने आप को बचाने का प्रयत्न करो। पहली बात तो है कि स्व प्रशंसा, ये भी हमें कभी करना नहीं। और दूसरी बात कौन सी बताई जिससे बचना चाहिए? वो है पर निंदा। इन 2 बातों से अगर आप अपने जीवन को बचा सकते हो तो बचा लीजिए। देखिए जिंदगी जीने का आनंद आ जाएगा। क्योंकि स्व प्रशंसा बहुत बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति खुद ही अपने गुणानुवाद करने लग जाता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ठोकरे याद है, मैं बहुत स्वाध्याय करता हूँ। महाराज साहब नहीं रहे तो भी मैं क्या करती हूँ? सभी बहनों को सिखाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। क्या चल रहा है ये सब? किसका गुणानुवाद चल रहा है? बहुत ज्ञानी कहलाने वाले थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ठहर जाओ। क्या आप अपने मुख से अपनी क्या करते चले जा रहे हो? याद रखिए, जो मूर्खों की गिनती में होता है, मूर्खों का सरदार होता है, वही व्यक्ति खुद की प्रशंसा के पुल बांधता है। हिंदी में एक कहावत है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। याद आ गई कहावत? हाँ, सबको सुनी हुई ये कहावत है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की प्रशंसा। अरे बंधुओं, थोड़ा सा सावधान बन जाइए, समझदार बन जाइए। पर्वत की आराधना कर रहे हैं तो जीवन में परिवर्तन लाइए। क्योंकि हमारे में अगर कोई गुण है तो कोई व्यक्ति जो गुण का पारखी होगा, गुण को जानने वाला होगा, वो आपकी क्या कर देगा? प्रशंसा जरूर कर देगा। लेकिन आप अपने मुख से खुद के गुणगान करोगे, खुद की प्रशंसा करोगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। क्योंकि जो बुद्धिमान, जो ज्ञानी, जो विवेकवान होता है, जो समझदार होता है, वो भूल करके भी कभी खुद की प्रशंसा करता। अगर हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार की कोई बीमारी लगी हो कि हम खुद की प्रशंसा हर वक्त करते हैं, तो उस बीमारी को क्या करना? हमेशा के लिए दूर हटा देना। क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के ये महत्वपूर्ण संदेश है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिससे हमें बचना चाहिए वो है पर निंदा। कौन सा महत्वपूर्ण विषय है? पर निंदा। क्योंकि आजकल तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पर निंदा का ऐसा भयंकर रोग लगा है कि कोई छोटा सा भी मौका मिला, छोटा सा भी विषय वहां पर चालू हुआ तो आगे वह क्या करता है? मिर्च मसाले लगा करके उस बात को आगे, यानी राई का क्या बना देते हैं? तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं। पर निंदा करने में तो
इतना समय व्यतीत कर देते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि मैं स्थानक में किस लिए आया हूँ, मैं स्थानक में किस लिए आई हूँ, ये विषय भी वो क्या होते हैं भाइयों, स्थानक में किस लिए आते हो? अरे माताओं बहनों, जो दिन भर सामायिक करती हो, बताओ स्थानक में किस लिए आती हो? किस लिए आती हो भाई? धर्म ध्यान करने, सत्संग करने, स्वाध्याय करने, महापुरुषों के गुणगान करके कर्मों के बंधन तोड़ने। लेकिन ईमानदारी से सोचिए, आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं? 2, 4, 5 इकट्ठी हो जाती हैं, फिर किसी का विषय निकल जाता है और उस निंदा के कार्यक्रम में सभी के सभी क्या करते हैं? बड़े रस लेकर के सुनते हैं। निंदा में इतना रस आता है, इतना आनंद आता है कि गुलाब जामुन भी फीका पड़ जाता है। गुलाब जामुन में कोई रस है कि नहीं है? लेकिन निंदा में कितना रस है आपको मालूम है कि नहीं? उससे ज्यादा रस किसमें आ रहा है? निंदा में। और ऐसे निंदा में रस लेकर के, आनंद लेकर के अनंत पाप कर्मों का बंधन बांध लेते हैं। धर्म स्थानक में आते हैं पाप कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए। लेकिन याद रखिए बंधुओं, धर्म स्थानक में आने के बाद में भी यहाँ बैठ करके जो पाप बांध लेंगे, उन्हें कहाँ जाकर धोओगे? संसार के पापों को धोने के लिए तो धर्मस्थल में आते हो, और यहाँ बैठ करके भी अगर पाप कर्म का उपार्जन करोगे, निंदा चुगली पुराण करते रहोगे, तो इसको धोने के लिए कोई जगह दुनिया में दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए पर्वादिराज पर्युषण पर्व हमें सावधान कर रहा है कि आप अपने जीवन में स्वयं की प्रशंसा से बच जाना और पर निंदा से भी अपने आप को बचाने की, जहाँ पर निंदा चल रही है वहां से अलग हट करके आप अपनी स्वाध्याय में, धर्म साधना में लग जाइए, ताकि आपके जीवन का यह समय सफल और सार्थक बन सके। एक कवि ने बताया है, निंदा में अपना समय ना गवाओ, सतपुरुषों के तुम गुण गाओ। निंदा में अपना समय ना गवाओ, सतपुरुषों के तुम नित गाओ। तेरी मेरी करने से क्लेश पनपते, तेरी मेरी करने से क्लेश पनपते। राग द्वेष के कुचक्र चलते, गुण दृष्टि को भैया ओ, गुण दृष्टि को भैया तुम अपनाओ, समय ना गवाओ। तो कवि ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बताए हैं कि अगर आप किसी की निंदा चुगली बुराई करोगे और अगले इंसान को मालूम पड़ गया कि यहाँ बैठ करके तुम मेरी बातें, तो फिर आपस में क्या बढ़ेगा भाइयों? द्वेष बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, दूरियां बढ़ती जाएगी और इस कारण से कर्मों के बंधन भी होते चले जाएंगे। राग द्वेष की परंपरा अनंत जन्म मरण हमारे क्या कर देगी? बढ़ा देगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि पर निंदा नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति पर निंदा करता है उसके सोच होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और बाकी सब मुझसे क्या है? निंदा चुगली। ये पुराण कथा कौन करता है? जो पूरी दुनिया से अपने आप को क्या मान लेता है? श्रेष्ठ मानता है, बढ़िया मानता है, बेहतर मानता है, ज्ञानी मानता है। वो औरों की निंदा करके उसे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना बंधुओं, हम किसी और के लिए कुआं खोदेंगे तो वो तो गिरे न गिरे, लेकिन हम पहले उसके अंदर क्या हो जाएंगे? जरूर गिर जाएंगे। इन बातों का चिंतन मंथन करना है। किसी को गिरा करके हमें श्रेष्ठ नहीं बनना है। श्रेष्ठ बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसको गिराने की भूल कभी करना नहीं है। श्रेष्ठ बनने के लिए आप अपने जीवन के सद्गुणों को बढ़ाते जाइए, गुणानुरागी बन जाइए, क्योंकि जब तक जीवन के अंदर गुणों का विकास नहीं होगा, गुण का अनुराग आपके जीवन में जागृत नहीं होगा, तब तक आप सच्चे अर्थों में गुणवान भी नहीं बन सकते हैं। इसके आगे ही दो और महत्वपूर्ण बात महापुरुषों ने बताई है। पहले दो बात बताई थी कि दो बातों से बचे, लेकिन आगे की दो महत्वपूर्ण बातें भी जीवन के अंदर आत्मसात करना है। दो बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करना है। प्रथम बात है आत्मा की आलोचना
और दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, महत्वपूर्ण बात है कि पर प्रशंसा। इन दो बातों को जीवन में क्या करना चाहिए? समझ में आई कौन सी दो बातें? पहली बात तो है आत्मा की आलोचना कर लेना, और दूसरा गुण कौन सा है? दूसरों के कोई गुण देखो तो उसकी क्या कर लेना? प्रशंसा कर लेना। क्योंकि गुणों की प्रशंसा करने में कभी कंजूसी, क्योंकि गुणगान गाने से क्या होता है? क्योंकि अभी मेरी भावना में भी दो पंक्ति बहुत सुंदर आती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जागत उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कितनी सुंदर बात है। कितनी बार आपने इन पंक्तियों को पढ़ा है, लेकिन कभी चिंतन किया कि कोई भी ज्ञानी, कोई भी गुणवान अगर हमें जीवन में मिल जाए तो उसके गुणगान कर लो, उसकी सेवा भक्ति कर लो, क्योंकि यही मौका है कर्मों के बंधनों को तोड़ने का। अगर आप अपने जीवन में पर प्रशंसा करना सीख जाओ, गुणी जनों के गुण गाने सीख जाओ, तो कर्मों के बंधन टूट जाएंगे और आत्मा की आलोचना करना सीख जाओ। क्योंकि मानव मात्र से भूल होती आई है, सभी से भूल हो जाती है। कोई भी सर्वज्ञ नहीं बना है, कोई भी पूर्ण गुणवान बना नहीं है। क्योंकि जिस दिन पूर्ण गुणवान बन जाएंगे उस दिन हमारा नाम कहाँ रहेगा? सर्वज्ञ की गिनती में। हम आत्मा से क्या बन जाएंगे? हम बन गए क्या परमात्मा? नहीं, हम सभी इंसान हैं, हम सभी मानव हैं। सभी के जीवन में कोई न कोई कमी होती है, कोई न कोई भूल होती है, कोई न कोई गलती होती है। लेकिन उस गलती को स्वीकार कर लेना कि सचमुच में मेरे जीवन में कौन सा गुण है, मेरी कौन सी गलती है, गलती को गलती मानना, ये मानव के जीवन की प्रथम सुंदर सी विशेषता है, सरलता है कि सबसे पहले वो अपनी भूल को क्या करता है? भूल मान लेता है। क्योंकि भूल को जब तक भूल नहीं मानेंगे तब तक उसका सुधार भी। बहुत से लोग तो विवाद करने पर उतारू हो जाते हैं और अपनी गलती भी मानने को तैयार, बड़ी बड़ी गलती करते हैं और ऊपर से धाक जमाते हैं, मेरी कोई गलती नहीं। अब तेरी कोई गलती नहीं है तो भाई सुधार किसका करेगा? कोई गलती रही तो उसका क्या हो सकता है? सुधार हो सकता है। लेकिन जो सरल आत्मा होता है, अपने जीवन के अंदर जो गुणानुरागी बन जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के दुर्गुण ध्यान में आने पर उसे स्वीकार करता है और वह प्रयत्न के साथ में पुरुषार्थ करके अपने दुर्गुणों को वह क्या करता है? दूर करने की कोशिश करता है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 7वां दिवस भी हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा दे रहा है कि आप भी अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, तो महापुरुषों की बताई हुई इन बातों का चिंतन करो, इन बातों का मंथन करो। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन के अंदर आत्मा की आलोचना नहीं करेंगे तब तक जीवन में सरलता भी आने वाली। और 3 शल्य जो हमने आपको बताया, पहला शल्य कौन सा है? माया शल्य। माया यानी छल कपट करना और लुकाओ छिपाओ करना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाने का क्या करना? प्रयत्न करना, बाह्य प्रदर्शन करना, धर्मात्मा बनने का, धर्म के ठेकेदार बन जाना। लेकिन अंदर में क्या है? राग द्वेष की ज्वाला भड़क रही है, औरों के प्रति दुर्भावना भरी हुई है। औरों को नीचा दिखाने के लिए आप दिन रात प्रयत्नशील बने हो तो ऊपर के ड्रामे से, ऊपर के क्रियाकांडों से कोई जीवन का कल्याण होने वाला। प्रभु महावीर ने फरमाया है कि धम्मो शुद्धस्थ चित्तई, ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये शास्त्र की वाणी है कि धर्म कहाँ ठहरता है? जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसका हृदय सरल हो, जिसका हृदय पावन हो, दुनिया के समस्त जीवों के प्रति जिसकी मैत्री की भावना हो और किसी की कोई निंदा चुगली और बुराई नहीं करता हो, ऐसी सरल आत्मा ही अपने अंतर हृदय के अंदर इस धर्म को टिका सकता है और वही धर्म साधना करने का अधिकारी बन सकता है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में यही बात बताई है कि हमें भी यह पर्व प्रेरणा दे रहा है कि इस वर्ष भर में, जीवन भर में जो भी भूले हुई हैं, उन भूलों को हमें क्या कर लेना है? सुधार लेना है। क्योंकि एक तो होता है दूरबीन और दूसरा होता है दर्पण। दोनों चीज आपको मालूम है, आपकी जानकारी में है। दोनों में क्या अंतर है भाइयों? दूरबीन से हम क्या करते हैं? बहुत दूर दूर की चीजें देखते हैं।
पहाड़ देखेंगे, झाड़ देखेंगे, पता नहीं कितनी दूर की चीजें लगेंगी। दूरबीन से हम दूर की चीजें देखते हैं और दर्पण में क्या देखते हैं भाई? दर्पण में स्वयं को देखते हैं। दर्पण में किसको देखते हैं? हाँ, दूरबीन में औरों को देखते हैं और दर्पण में क्या करते हैं? हाँ, तो हमारा जीवन किसके समान बनाना चाहिए? आप तो बहुत समझदार हैं। किसके समान बनाना चाहिए? जो दूरबीन के समान होता है वो व्यक्ति दूर दूर तक के दूसरे के दोषों को ढूंढता रहता है और निंदा पुराण करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है वो दर्पण के समान बन जाता है। दर्पण में अपने खुद को देख करके और अपने स्वयं के दोषों को वह क्या करता है? कौन सी प्रवृत्ति अपनाना है आपको? दूरबीन वाली या दर्पण वाली? हाँ, दूरबीन की प्रवृत्ति तो बहुत समय से अपना रखी है। जहाँ मौका मिला कोई मौका आप चूकते नहीं है और जहाँ पर भी निंदा रस बरसता है आप भी उसमें क्या हो जाते हो? सम्मिलित हो जाते हो। लेकिन सावधान हो जाइए। इस प्रकार से निंदा रस में आनंद लेते रहे तो समझ लेना कि अनंत काल का भव भ्रमण आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी जाओ तो गुण दृष्टि रखो। जहाँ पर जो चीज अच्छी मिले उसे अपने जीवन में क्या करो? कृष्ण महाराज जैसे तीर्थंकर गोत्र बांधने वाली वो महान आत्मा, उन्होंने भी रास्ते में चलते हुए जब एक मरी हुई सड़ी हुई कुतिया को देखा, सुना है ना आपने, बहुत बार हर साल प्रवचन सुनते हैं, सड़ी हुई मरी हुई कुतिया को देखा, सारे लोग नाक दबाकर मुंह को ढक करके और बाजू से बच करके दूर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण महाराज भी रुमाल से अपने नाक मुंह को बांध तो जरूर लेते हैं लेकिन उसके नजदीक जाकर के ध्यान से देखते हैं। कृष्ण महाराज पागल हो गए क्या? नहीं, कृष्ण महाराज तो सम्यक दृष्टि आत्मा थे, बहुत ज्ञानी, बहुत गुणवान थे, प्रभु के परम भक्त थे, सत्य का अनुमोदन करने वाले थे। उसके नजदीक जाकर के उस कुतिया की, सड़ी हुई कुतिया की दांत की पंक्तियों को देखा। किसको देखा? सुंदर चमचमाते हुए एक जैसे सुंदर से दांत, सड़ी हुई गली हुई बदबू मारती उस लाश में भी उन्होंने क्या देख लिया? क्या देख लिया? सुंदर दांतों को देख लिया। क्योंकि उनकी दृष्टि गुण दृष्टि थी। कैसी दृष्टि थी? गुण दृष्टि थी। तो सड़ी गली उस डेड बॉडी के अंदर भी उन्होंने गुण ढूंढ लिए, सुंदर दांतों को देख लिया और बोला क्या सुंदर दांत मिले। मनुष्य होकर के भी इतनी सफाई से दांत नहीं रखता जितने दांत सुंदर किसके हैं। देखो कृष्ण महाराज की दृष्टि कैसी थी? गुण दृष्टि थी। इसीलिए तो उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। हम भी अपने जीवन के अंदर गुणानुरागी बने, दोष और छिद्र देखने की जो दृष्टि है वो हमेशा के लिए बंद कर दें। क्योंकि दोष देखते रहें, छिद्र देखते रहें तो सचमुच में आप सद्गुणों से दूर हो जाओगे और आपका जीवन भी बुराइयों का, गंदगी का ढेर बन जाएगा। और सद्गुण बटोरते रहे, सद्गुण देखते रहे तो आपका जीवन गुणों का भंडार बन जाएगा। आपको क्या बनना है ये आपको निर्णय करना है। क्योंकि हमें ये मानव का जन्म, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। इस जीवन को प्राप्त करके हमें अच्छे कार्य करना है, सद्गुणों से अपने इस जीवन को सजाना है। जिस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर कोई भी पाप हो जाए तो उसका क्या दे देते हो? मिच्छामि दुक्कडम। क्या देते हो? हाँ, संवत्सर यही प्रतिक्रमण भी कर लेंगे, रोज प्रतिक्रमण कर रहे हो उसमें भी क्या दे देते हो? मिच्छामि दुक्कडम देते हो। लेकिन प्रातः काल उठ करके वापिस वही प्रवृत्ति आपकी चालू, तो ये मिच्छामि दुक्कडम हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है? कोई भूल हुई है, उस भूल का हम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं तो पुरुषार्थ कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि दोबारा वो भूल आपके जीवन में नहीं तो आप सोचोगे चलो पूरे साल भूल करते रहे, गलतियां करते रहे, पाप करते रहे, निंदा पुराण करते रहे, और संवत्सरी आएगी जब क्या करेंगे? मिच्छामि दुक्कडम बोल करके छूट जाएंगे उन पापों से और दूसरे दिन वापिस क्या हो जाएगा? वही कार्य चालू हो जाएगा। इससे जीवन का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। जिस पाप का मिच्छामि दुक्कडम आप दे देते हैं, ध्यान रखिए कि जीवन में दोबारा वो गलती ना हो, तभी जाकर के धीरे धीरे पापों के बोझ से हम हल्के होते जाएंगे और आत्मा भी ऊंची उठती जाएगी। इस प्रकार से आगे की ओर हमें चिंतन करना है। क्योंकि संसार में रहते हुए सभी तरह के लोग हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते और हमें भी मिलते हैं। लेकिन ज्ञानी महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर बात बताई है।
क्योंकि संसार में रहना है, समाज में रहना है, घर परिवार के साथ रहना है, तो हमारे जीवन में इन 4 बातों को अच्छी तरह से समझ लेना है कि गुणी देख वंदन करो, गुणी देख वंदन करो, अवगुणी देख मध्यस्थ, दुखी देख करुणा करो, मैत्री भाव समस्त। 4 बातें आ गई ना आपको समझ में, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदारी के साथ में ये सब बातें आप सुन रहे हैं। तो गुणी देख वंदन करो। आप अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि कोई भी गुणवान मिल जाए तो उस गुणी को देखकर क्या कर लेना, हाँ, छिद्र टटोलने की, ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो खुद का पतन पहले हो जाएगा। गुणी देख करके उसे वंदन कर लो, उसके गुण का अनुमोदन कर लो। और अवगुणी देख मध्यस्थ। अवगुणी व्यक्ति भी इस दुनिया में भरे पड़े हैं, कोई बेईमान है, कोई लुच्चा है, कोई लफंगा है, कोई चालाक है, कोई कपट करता है, पता नहीं कौन कौन से कर्म करता है। इस प्रकार के लोगों से ये दुनिया भरी हुई है। कोई झूठा है, कोई लफंगा है, सब तरह के लोग हैं। लेकिन ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है कि ऐसे दुर्गुणी, ऐसे बेईमान लोगों से मुलाकात भी हो जाए तो उनके प्रति कौन से भाव रखना है, माध्यस्थ भाव। कौन सी भावना रखना है, माध्यस्थ भावना। कि उस व्यक्ति के बेचारे के कर्म ही ऐसे हैं, अशुभ कर्म का प्रभाव है कि अच्छी बातों को वह जीवन में अपना, उसके पता नहीं कौन से पाप कर्मों का योग बना है, अच्छी बातें सुनने को, सीखने को, समझने को मिलती, वो जीवन में उतार नहीं पाता है। और गलत बातों को जीवन में उसने क्या कर दी है बेचारे ने, वह दया पात्र है, उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। उसकी भी निंदा चुगली करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी निंदा करेंगे तो उसका कर्म टूटेगा और आपका कर्म क्या हो जाएगा, आप ही फंस जाओगे। इसलिए उसके प्रति क्या करना है, माध्यस्थ भाव रखना है। और यही विचार न करना है इस व्यक्ति को भी सद्बुद्धि आ जाए और यह भी गुणानुरागी बन जाए, अपने जीवन के दुर्गुण को दूर करके इसके जीवन में सज्जनता आ जाए, ऐसी भावना उसके प्रति रखना है। और तीसरा आपको महत्वपूर्ण बात बताई थी, दुखी देख करुणा करो। कोई भी दुखी इस जगत के अंदर मिल जाए जो दुख से तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, खूब दुखी हो रहा है, ऐसे दुखी को देख करके उस पर करुणा भाव रखो। क्या रखो, हाँ, ऐसा नहीं बोलना कि सारा अपने कर्मों की सजा पा रहा है तो पाने दो, इसने अपनी जिंदगी में बहुत बेईमानी करी, ऐसा बोलते हो ना बहुत बार। किसी दुखी को देख करके उसका बैकग्राउंड अगर आपको मालूम है तो आप क्या कहोगे, मरने दो साले को, उसकी सजा अपने आप क्या करने दो, नहीं। यहाँ पर भी आपके कर्मों का क्या होगा, उसके कर्मों की सजा देने वाले हम कौन होते हैं, वो तो कर्म सत्ता अपने आप क्या कर लेगी समय आने पर। लेकिन हमारे सामने वो तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसके प्रति हमें कौन सी भावना रखना है, करुणा की भावना रखना है कि जैसे भी हो इसके सहायता पहुंचे, और मुझसे हो सके तो मैं भी इसको सहायता पहुंचाने की कोशिश जरूर करूं, क्योंकि प्रभु महावीर की बताई हुई ये भावनाएं हैं। और इसके बाद चौथी बात बताई है कि मैत्री भाव समस्त। किसके साथ मैत्री भाव रखना है, सभी जगत के साथ में, संपूर्ण जगत के साथ में विश्व मैत्री की भावना रखना है कि जगत के जितने भी जीव हैं सभी के साथ मेरी क्या है, क्योंकि अनंत काल से संसार परिभ्रमण करते हुए हर एक आत्मा के साथ हमारा संबंध बन चुका है। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसके साथ किसी न किसी जन्म में हमारा कोई संबंध, पिछले अनंत जन्मों में आप और हम सभी क्या है, निकट में रह चुके हैं, संबंध बना चुके हैं। कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई दादी के रूप में, कोई पड़ोसी के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, कोई पोते पोती के रूप में, अनंत आत्माओं के साथ में अनंत संबंध जुड़े हैं। प्रभु महावीर की यह वाणी है कि दुनिया के समस्त जीवों के साथ में किसी न किसी जन्म में कोई न कोई संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। इसलिए दुश्मनी किससे करोगे भाइयों, किसी से नहीं, सभी के साथ में मैत्री की भावना रखना है। दुनिया में किसी के साथ में हमें दुश्मनी नहीं रखना है, किसी के साथ में हमें वैर नहीं रखना है, क्योंकि वैर और दुश्मनी अगर जीवन के अंदर रह जाएगी तो समझ लेना कि आपकी सारी साधनाएं निष्फल। यही वैर और दुश्मनी और कटुता की भावना, राग द्वेष की भावना अनंत काल का संसार परिभ्रमण करवा देगी। इसलिए प्रभु महावीर ने बताया है हमें अपने जीवन के अंदर सरल बनकर के सभी के साथ में मैत्री की भावना का विकास करना है, सद्गुणों को अपनाना है, क्योंकि जो मानव अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाने की कला सीख लेता है, समझ लेना
उसी मानव का जीवन धन्य बन सकता है। वही मानव मानव से महामानव भी बन सकता है। जिस प्रकार से आपने मक्खी को भी देखा है और भौरे को भी देखा है, दोनों चीजें कोई दुर्लभ नहीं। आपने भौरे को भी देखा, और भौरा कहाँ पर रहता है? चौके में, दुकान में। भौरा कहाँ रहता है? किसी बगीचे में फूल के ऊपर मंडराता हुआ काला भौरा कभी देखा क्या आपने? कि वह जो भौरा होता है वह क्या करता है? फूल के पराग को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसका आनंद लूट लेता है, और फूल को कोई तकलीफ भी वो रस पान करके और क्या करता है? आगे उड़ जाता है। और दूसरा, आपने मक्खी जैसे जीव को भी देखा है। मक्खी तो आपके घर के अंदर, आपके शरीर के ऊपर देखने को मिल जाती, कहीं ढूंढने की जरूरत। तो दोनों में क्या अंतर है? कि वह जो भौरा होता है फूलों के रस का पान कर लेता है, लेकिन जो मक्खी होती है, आपका शरीर कितना भी गोरा है, कितना भी सुंदर है, आप कितने भी अप टू डेट हैं, लेकिन मक्खी की प्रवृत्ति है कि पूरे शरीर पर चारों तरफ मंडराती घूमती है। और क्या ढूंढती है वो? कि कहीं पर कोई घाव मिल जाए। किसको ढूंढ रही है वो? घाव मिल जाए, कहीं कोई घाव मिल जाए, कोई मवाद मिल जाए, कुछ मुझे इस प्रकार की चीजें मिल जाए, और वह पूरे शरीर पर ढूंढती रहती है। मान लीजिए आपको कहीं पर कोई चोट लगी है, हल्का सा एक बूंद खून भी लगा हुआ है, तो पूरी बॉडी पर घूम घाम के वो लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगी? देखो उसकी दृष्टि कैसी है, पूरा इतना सुंदर शरीर उसे दिखाई नहीं दिया, और वो गंदगी पर जाकर क्या कर रही है? बैठ जाती है। उसी प्रकार से इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो भूरे के समान और दूसरे ठीक है। हाँ देखो, चिंतन करना हो, मैं आपको तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चिंतन करिए कि आपकी गिनती किसमें आएगी, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, भौरे के समान या मक्खी के समान। कितने भी ज्ञानी संत महापुरुष आ जाए, लेकिन उनमें भी वह क्या कर देते हैं? कोई न कोई खोट तो निकालने की कोशिश, कोई न कोई छिद्र देखने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी ये प्रवृत्ति आपके जीवन की नौका को क्या कर देगी? डुबा देगी। मक्खी के समान जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है, कितने भी गुणवान महापुरुष आ जाए, लेकिन कोई न कोई छिद्र तो वो क्या करते हैं? उसमें ढूंढने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। लेकिन भौरे के समान जो भाग्यशाली इंसान होता है, गुणानुरागी होता है, वो तो कोई भी संत आए वहां पर जाएगा और कोई न कोई अपने जीवन के कल्याण की महत्वपूर्ण बात सीखेगा और अपने जीवन को ऊंचा जरूर उठा लेगा। पर्वादिराज पर्युषण पर्व में चिंतन करो कि आपकी प्रवृत्ति किसके समान है। अगर आप भी मक्खी के समान प्रवृत्ति आज तक रखते चले आए हैं, तो अपनी प्रवृत्तियों को बदल दीजिए, क्योंकि प्रवृत्ति जब तक बदलेगी नहीं, तब तक इस जीवन का सही विकास भी होने वाला नहीं है। आपको अपने जीवन में भौरे जैसी प्रवृत्ति को अपनाना है और किसी के छिद्र और दुर्गुणों को ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है, गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब, गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब, कुएं से नीर पीना है, हमें कचरे से क्या मतलब, गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब, छाछ खट्टी भले ही हो, हम तो मक्खन के प्रेमी हैं, छाछ खट्टी भले ही हो, हमें तो मक्खन के प्रेमी हैं, गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब। समझ में आ गई होगी ये पंक्तियां कि हमें तो जीवन में गुणी बन के गुण को ही ग्रहण करना है। किसी के जीवन में कोई दुर्गुण है तो हमें उस ओर देखने की कोई जरूरत दिख भी जाए तो उसे अनदेखा
कर देना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि दूसरों के दोषों को देखते देखते आपका जीवन दुर्गुण की गंदगी से भर जाएगा। हमारे जीवन को दुर्गुणी से नहीं भरना है, तो हमें जीवन के अंदर मात्र गुण देखना है। कुएं के अंदर हमें पानी लेना है। कुएं से क्या लेना है भाइयों? उसमें तो कचरा भी गिरा हुआ है। आपको कचरा लेने गए या पानी लेने गए? नहीं, बहुत बुद्धिमान है आप तो, पानी ही लेने जाओगे। जो कचरा तो वैसे ही घरों में रोज निकलता है, कचरा लेने जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। कुएं से आपको नीर लेना है, पानी लेना है, कचरे से आपको कोई मतलब नहीं होता है। छाछ भले ही कितनी भी खट्टी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको तो मक्खन चाहिए। क्या चाहिए? उसी प्रकार से जिन महापुरुषों के जीवन में, जिन व्यक्तियों के जीवन में जो भी सद्गुण आपको दिखाई दे, उस सद्गुण को आप अपने जीवन में भी लाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। यही भगवान महावीर ने जीवन जीने की कला बताई है। ऐसी कला अगर जीवन के अंदर आ जाएगी तो आपका जीवन भी गुणों का भंडार जरूर बन जाएगा। तो आज का हमारा ये महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि करो आत्मनिंदा तो छूटेगा बंदा। एक गांव की बात आपको बता रहे हैं कि गांव के अंदर एक सेठ जी अपने घर के बाहर एक ओटले पर बैठे हुए हैं। अपने ओटले पर बैठ करके, क्योंकि गांवों का माहौल बहुत अलग रहता है, और वहाँ ओटले पर बैठ करके और वह क्या कर रहे हैं? नीम की दातुन लेकर के और दांतों की सफाई, क्योंकि अभी भी गांवों में ये दृश्य देखने को मिल जाता है। बाहर ओटले पर बैठ करके और वह मंजन कर रहा है, दातुन कर रहा है। इतने में ही एक पुलिस की गाड़ी आकर के उनके घर पर खड़ी हो जाती है। अपने घर पर पुलिस की गाड़ी आ जाए तो आप घबरा जाओगे कि नहीं? कि भाई क्या गड़बड़ हो गई, क्या भूल हो गई? घबरा जाते हैं। सेठ भी घबरा जाते हैं कि मैंने तो जीवन में कभी कोई गलती की नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई 2 नंबर का बिजनेस नहीं, फिर पुलिस की वैन यहाँ पर क्यों आ गई? तब वो पुलिस वाले उस गाड़ी से नीचे उतरते हैं और कहते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोले मेरा बेटा तो मेरा ही बिजनेस संभालता है, उसकी कौन सी गलती है जो आप यहाँ उसे ढूंढने के लिए और लेने के लिए आए हो? तब वो पुलिस वाले कहते हैं सेठ जी आपको भी पता नहीं, क्योंकि आपका बेटा बहुत बड़ी तस्करी से जुड़ा हुआ है और वह अफीम की तस्करी में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से उस आरोप के अंदर उसका नाम सम्मिलित हो चुका है और हम उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर। सेठ जी को भी मालूम नहीं कि मेरा बेटा क्या करता है। आखिर पुलिस वाले तो क्या करते हैं? घर के अंदर सीधे घुस जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। घर के अंदर जाकर के बेटा जो बिस्तर पर ही सोया था उसे पकड़ कर उठाते हैं और खींचकर अपनी वैन में क्या करते हैं? बिठा लेते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, क्योंकि वो गलत कार्यों से जुड़ा हुआ था। और वहां पर उसे कबूल करवाने के लिए क्या करते हैं? रिमांड पर रखा जाता है। रिमांड क्या होती मालूम है? कि मारपीट करके और उसे अपराध कबूलवा लेना, उसे रिमांड कहते, सबको मालूम है बंधुओं। इस प्रकार से वहाँ ले जाने के बाद में उसे रिमांड पर रखा गया। उसे हंटर पड़ रहे हैं, उसे घूसे पड़ रहे हैं, उसे लातों से मारा जा रहा है, उसकी बहुत बुरी हालत हो रही है। और एक दिन वह सेठ जी वहाँ पर अपने बेटे से मुलाकात करने पहुँच गए। जेल में मुलाकात करने पहुंचे। बेटा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, मुझे बहुत पीटा जा रहा है, बहुत मारा जा रहा है, पिताजी क्या करूं? तब सेठ जी कहते बेटा मुझे भी मालूम नहीं कि तुम किसी गलत कार्य से जुड़े हुए हो, लेकिन एक काम करो, अगर सचमुच में तुमसे कोई गलती हो गई, गलत कार्य में अगर तुम जुड़ गए हो तो तुम सरलता से उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी रिमांड आगे नहीं चलेगी, तुम्हें मार खाने का मौका नहीं आएगा। और हो सकता है कि सरलता के साथ में अपने अपराध को स्वीकार कर लो तो सजा भी तुम्हारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बेटा अपना अपराध क्या करता है? सरलता से स्वीकार कर लेता है। जज भी उसकी सजा बहुत कम कर देता है। इस प्रकार से ये छोटा सा दृष्टांत आपके सामने बताए हैं। हमें भी चिंतन करना है कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर जो भूल करते हैं, जो अपराध करते हैं, उन अपराधों को हमें भी सरल भावों के साथ क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सरलता से स्वीकार नहीं करोगे तो आगे रिमांड पर हमको भी क्या करना पड़ेगा? कौन सी रिमांड? यहाँ की जेल से भले बच जाओ, नरक गति में, तिरंज गति में, ऐसी दुर्गतियों में जाएंगे जहाँ पर हमारी रिमांड होगी और वहां पर हमारी बहुत ज्यादा
पिटाई होगी, बहुत दुखों का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है कि अगर तुम्हें रिमांड पर आगे नहीं जाना है तो समझदार बन जाइए। अपनी बड़ी से बड़ी भूल भी अगर है तो उसको भी सरलता से क्या करो, स्वीकार करके उसका सुधार कर लीजिए। क्योंकि अगर सरलता से भूल को भूल मान लिया तो अर्जुन माली जैसा पापी हत्यारा भी क्या बन गया, परमात्मा बन गया। तो फिर हमारे जीवन का कल्याण क्यों नहीं होगा। तो ऐसी ही सरलता हमारे भी जीवन के अंदर आनी चाहिए। क्योंकि सरलता जीवन में आ जाएगी तो पापों की सजा भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। एक बार गुरु और शिष्य दोनों विहार यात्रा कर रहे थे, पैदल चले जा रहे थे। गर्मी का समय है, बहुत गर्मी वहां पर पड़ रही है और ऐसी गर्मी में ही उनकी विहार यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चलते चलते चले जा रहे हैं, थकान आ रही है, गर्मी भयंकर है, पसीना भी आ रहा है। पास में जो थोड़ा सा पानी था, प्राशुद्ध पानी, वो उन्होंने पी लिया और पानी भी क्या हो गया, समाप्त। लेकिन जितना रास्ता बताया उससे ज्यादा रास्ता लंबा निकल गया। चल रहे हैं। अभी शिष्य को बहुत जोर से प्यास लगी, इतनी जोरों से प्यास लग रही है। पास में जो थोड़ा पानी था वो पानी भी क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। उसे सहन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर अगर पानी नहीं मिलेगा तो मेरा प्राणांत भी, बहुत थका हुआ है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और गुरुजी थोड़े आगे बढ़ गए हैं, गुरुजी आगे निकल चुके हैं। शिष्य धीरे धीरे थका हुआ चल रहा है, बहुत जोरों से प्यास लगी है। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? अब नदी का पानी संत पियेंगे क्या? नहीं पियेंगे। वो सिर्फ अचित पानी, प्राशुद्ध पानी पीते हैं। नदी तालाब कुएं का पानी नहीं पीते हैं। लेकिन प्यास इतनी जोर से लग रही है, अपने आप को रोक नहीं पाया और नदी से जल लेकर उसने अपनी प्यास क्या करी, बुझा ली है। पेट भर के पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद में वह भी जल्दी कदम उठाता हुआ गुरुजी के पीछे पीछे पहुंच गए हैं। गुरुजी जब गांव में पहुंचे हैं, वहां जाने के बाद में सीधे धर्म स्थानक में जाकर के पाठ पर विराजमान हो जाते हैं। कुछ क्षणों में वह शिष्य भी क्या होता है, वहां पर पहुंच गए हैं। सभी श्रावक श्राविकाएं वहाँ चारों तरफ बैठे हैं। गुरुदेव वहां पहुंच करके उन्हें ज्ञान की बातें बता रहे हैं, मंगल पाठ वहां पर सुना रहे हैं। और इतने में शिष्य वहां पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद में भरी सभा के सामने, किसके सामने, भरी सभा के सामने, सबके सामने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। किसके सामने? अकेले में नहीं, सभी सभा के सामने, श्रावक श्राविकाओं के सामने सरल बनकर के, नम्र बनकर गुरुदेव से बोल रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। गुरुदेव बोलते हैं, बेटा क्या पाप हो गया, कौन सी गलती तुमसे हो गई? तो वो कहते हैं कि रास्ते में इतनी जोर से प्यास लगी, ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा यहीं पर प्राणांत हो जाएगा। सामने मैंने नदी को देखा, ठंडा ठंडा जल जो उसमें प्रवाहमान हो रहा था, नदी का जल वहां पर बह रहा था और मेरा मन रुका नहीं। मैं वहां पर चला गया गुरुजी और मैंने उस पानी को क्या करा, कच्चे पानी का मुझे पाप लगा है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। गुरुदेव आप जो चाहे वो दंड मुझे सभी के सामने, इतने लोगों के सामने अपने पाप को प्रकट करना आसान बात है क्या बंधुओं? सुनना तो बहुत आसान है, हमें बोलना भी बहुत आसान है, लेकिन अपने पाप को सभी के सामने स्वीकार करना ये सरल नहीं होता है। बड़ी सभा में सभी के सामने उन्होंने अपने पाप को स्वीकार कर लिया। गुरुदेव भी महाज्ञानी थे और बहुत ही विवेकवान थे। उन्होंने कहा, बेटा शाम को जब तुम प्रतिक्रमण करो तब मिच्छामि दुक्कडम दे देना, तुम्हारा पाप क्या हो जाएगा। अब आप बताओ, पाप कितना बड़ा और उसका प्रायश्चित कितना सा दे दिया कि खाली क्यों भाई, इतना छोटा प्रायश्चित क्यों आया? शिष्य ने सरल बन करके सभी के सामने अपने पापों की क्या कर डाली, आलोचना कर डाली। और ये नहीं सोचा कि भाई ये मुझे क्या कहेगा, कल से मुझे वंदना भी नहीं करेगा, इस प्रकार से नहीं सोचा। उसने तो सरल बन करके अपने पापों की आलोचना जब सबके सामने करी तो वही उसके पापों का बोझ क्या हो गया, हल्का हो गया। क्योंकि पाप और पुण्य जीवन की दो महत्वपूर्ण वस्तु होती है, दोनों अगर प्रकट कर दे तो दोनों का फल कम हो जाता है। पुण्य भी प्रकट करोगे तो उसका फल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पाप भी प्रकट करोगे तो उसका फल भी क्या होगा,
कम हो जाएगा और दोनों को अंदर छिपा करके रखोगे तो दोनों का फल बढ़ जाएगा। आप तो बहुत समझदार हैं, आप बताइए कौन सी चीज प्रकट करना है और कौन सी चीज को छिपाना है? फल किसका कम करना है, पाप का या पुण्य का? पुण्य का करना है ना। हाँ, बहुत होशियार है आप लोग तो। पाप के फल को कम करना है और पुण्य के फल को क्या करना है? जिसके फल को कम करना है उसको प्रकट कर दो, उसकी आलोचना करो, और जिसके फल को बढ़ाना है उसे अंदर में क्या करो? गुप्त रखो। पुण्य के फल को बढ़ाना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? लेकिन यहाँ तो सब उल्टी ही जीवन की कथा होती है। व्यक्ति पाप करता है, उस पर पर्दा डाल देता है, और धर्म करता है, पुण्य करता है, थोड़ा सा दान करता है तो कितना एडवर्टाइज करता है भाइयों। तो एडवर्टाइज करने से उसका फल भी क्या हो गया? और पाप को ढक दिया तो उसका फल भी क्या हो गया? है? पाप को ढकने से उसका फल ज्यादा हो गया, क्योंकि पाप को ढका तो उसका फल क्या हो जाता है? तो भगवान महावीर ने बताया है कि पापों की आलोचना करो, पापों को प्रकट करो और पुण्य को गुप्त रखो। पुण्य को क्या करो? देखो, सुनने को तो आप सुन रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में उतार पाओगे क्या? आप तो 10 रुपए का भी दान किसी को देते हो तो कितने लोगों को जाकर बताते हो कि आज महाराज साहब की सेवा में जो बहन है उसको मैंने क्या दे दिया? 10 रुपए का नोट दे दिया। यानी इतना सा करेंगे और कितनी जगह उसका एडवर्टाइज करेंगे, बड़ा चढ़ा करके बोलेंगे, तो समझ लेना आपके पुण्य का समस्त फल क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। जो भी पुण्य कार्य करो, जो भी सेवा भक्ति करो, जो भी सत्कर्म करो, उसका कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत। आप अपने जीवन में अच्छा कार्य करते जाएंगे तो पहले भी बताया है कि जो अच्छे कार्य करेंगे उसका नाम तो अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारे जीवन के अंदर इन बातों को हमें बहुत विवेक से ध्यान रखना है कि जीवन के अंदर जो कुछ भी करना है उसकी पूरी सावधानी रखना है, क्योंकि आज के दिन का विषय यही है कि करो आत्मनिंदा तो छूटेगा वो बंदा। तो हो सके जितना अपने इन पापों को निकालने की कोशिश करो, क्योंकि शरीर के अंदर अगर कोई फोड़ा हो जाए, फोड़ा तो समझते हैं ट्यूमर बोलते हैं आज की भाषा में, अगर वो हो जाए और उसके अंदर मवाद भर जाए, क्या भर जाए? तो फिर क्या करते हो भाइयों? नहीं, निकालना नहीं, उसको संभाल के रखना। संभाल के नहीं, मालूम ना कि आगे वो कैंसर ना बन जाए। उस मवाद को आप क्या करते हो? निकाल देते हो। उसी प्रकार से अंतर हृदय के अंदर जो हमारी बुराइयों की गांठें, जो राग द्वेष की गांठें हैं, उन गांठों को भी हमें क्या कर डालना है? निकाल करके फेंक देना है, क्योंकि जीवन के अंदर ये गांठ बड़ी दुखदायी होती है। उस गांठ के अंदर भरा हुआ जो मवाद होता है वह जीवन को समाप्त कर देता है, इसलिए मवाद को निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से अंतर हृदय के अंदर किसी के प्रति दुर्भावना है, दुर्भावनाओं की गांठ है, उन गांठों को निकाल कर हमें क्या कर देना है? फेंक देना है, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हम सभी मना रहे हैं। इस पर्व को मनाते हुए अगर सच्चे अर्थों में इन दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे तो पर्व मनाने का भी हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन के समस्त दोषों की आलोचना कर लेना है। इसी बात पर एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं कि एक राजा ने बंदर पाल रखा था, क्योंकि दुनिया के अलग अलग लोगों का शौक भी क्या होता है? कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई कबूतर पाल लेता है, कोई तोता पाल लेता है, कोई मछली को पाल लेता है। पता नहीं कितने प्राणियों को बंधन में डाल करके वो अपने शौक क्या करता है? पूरे करता है। तो राजा को भी बहुत शौक था, उन्होंने एक बंदर पाल रखा था। बंदर बहुत ही राजा का लाडला है, बहुत ही प्यारा है। राजा के पास तो धन की कोई कमी नहीं है। उस बंदर के कान में उन्होंने आभूषण पहना दिया और उस आभूषण के अंदर असली मोती जड़ा हुआ था। क्या जड़ा हुआ था? असली मोती के आभूषण उसके कानों में पहना दिए। अब बंदर तो बंदर ही ठहरा, कोई एक जगह टिक कर तो बैठने वाला, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी हॉल में जाएगा, कभी छत पे जाकर के भी वह क्या करता है? बैठ जाता है। एक दिन वह बंदर छत पर जाकर के बैठ जाता है, दूसरा एक और बंदर उसको देखकर वहां पर, और बंदरों की आदत आपको मालूम है या नहीं? वो क्या करते हैं? क्या ढूंढते हैं? जो हाँ, मालूम है, सभी को मालूम, कोई नई बात नहीं बता रहे। एक बंदर दूसरे बंदर को टटोलता है, उसके
उसके शरीर पर हाथ घुमाता है, उसके शरीर के बालों में क्या करता है, जुए ढूंढने की कोशिश करता है। इस प्रकार से उस बंदर ने जुए ढूंढी और जुए निकाल निकाल कर वो क्या करता है, खा जाता है। जुए निकाल कर खा गया और कान के अंदर देखा कि कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि बंदर कभी कान में कुछ पहनता, उन्होंने देखा इसको कुछ गड़बड़ दिख रही है, उसको निकाल कर फेंक दिया। किसको फेंक दिया बंदर ने, कान में पहने हुए इस आभूषण को, उस मोती को निकाल करके फेंक दिया और जुए निकाल कर क्या करी, खाली है। ये बंदर की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सामने वाले व्यक्ति के मोती जैसे गुणों को देख नहीं पाता है और वह भी जूं के समान दुर्गुणों को टटोलता रहता है, ढूंढता रहता है और मानव जन्म की अनमोल घड़ियों को इन व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर देता है। सूर्य बंधुओं, सावधान बन जाओ, क्योंकि सावधान नहीं बनोगे तो अनंत पाप कर्मों का बंधन हमारा खुद का हो जाएगा और उन कर्मों के बंधनों को खुद ही क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, खुद ही उन्हें हमें दूर भगाना होगा। इस प्रकार से भगवान महावीर के जीवन को भी हम देखते हैं कि भगवान महावीर तो तीर्थंकर की आत्मा थी। कौन थे महावीर, हमारे जैसे कोई सामान्य थे क्या, वो नहीं, तीर्थंकर की आत्मा थे। 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले वह महापुरुष थे। ऐसे तीर्थंकर की आत्मा भगवान महावीर, लेकिन उनके भी गोशालक जैसे शिष्य क्या ढूंढते रहते थे, भगवान की कमियां। अरे भगवान की भी कमी ढूंढते रहते थे। तो हमारे जैसे सामान्य संतों की अगर कोई कमी निकाले तो इसमें कोई बड़ी बात, तो तीर्थंकरों के दुर्गुण गाने वाले भी इस दुनिया में मिल जाते हैं, गोशालक जैसे। तो आज भी समाज के अंदर गोशालकों की कोई कमी तो नहीं है। कोई भी संत आए तो उनके दोष ढूंढने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सावधान बन जाओ, अपनी इस दुष्प्रवृत्ति पर ब्रेक लगाओ। अगर यही प्रवृत्ति पूरे जीवन चलती रही तो यहाँ बैठ करके आप जो साधना, आराधना, स्वाध्याय शामिल कर रहे हैं वो सब व्यर्थ चली जाएगी, उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। इन बातों का चिंतन मंथन करो, जीवन की प्रवृत्तियों को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि संपूर्ण गुणवान तो इस विश्व में कोई मिलने वाला नहीं है। संपूर्ण गुणवान बनने के लिए आप और हम सभी संकल्प करेंगे कि हम गुणानुरागी बनेंगे, गुण के अनुरागी बन जाएंगे तो सचमुच में एक दिन मानव से महामानव और हम भी महापुरुष की गिनती में आ सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर 2 रस बहुत ही प्रमुख बताए हैं, 2 रस मुख्य माने हैं। एक रस तो है इक्षु रस, नाम सुना क्या आपने, किसके साथ जुड़ा है ये नाम, विशेष करके आदिनाथ प्रभु के साथ तो जुड़ी गया है। एक इक्षु का रस होता है और दूसरा महत्वपूर्ण रस है नमक का रस। विश्व में 2 ही रस प्रधान माने, एक तो इक्षु का रस और दूसरा नमक का रस होता है। हमें नमक के रस का तो स्वाद भी मालूम है कि अगर सब्जी में नमक नहीं पड़े तो क्या होता है, सब्जी गले के नीचे भी उतरती। कोई लोग तो क्या करते हैं, नमक की बर्नी पहले से पास में लेके बैठ जाते हैं। उनको मालूम है कि थोड़ा भी नमक रहा तो हमें सब्जी पसंद आएगी नहीं, यानी चुटकी भर नमक। सब्जी में बहनों नमक कितना डालते हो, 1 किलो? मान साहब क्या बात कर रहे हैं, 1 किलो थोड़ी डाल देंगे, इतनी सारी सब्जी में कितना सा नमक डलता है, चुटकी भर नमक पूरे भोजन के और सब्जी के स्वाद को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसे स्वादिष्ट बना देते हैं। भगवान महावीर ने कहा आप भी अपने जीवन में चुटकी भर सरलता का गुण अपना लीजिए। कितना, चुटकी भर सरलता आपके जीवन के स्वाद को, आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल देगी। आप अपने जीवन में सरलता को तो अपनाइए, क्योंकि आप अपने जीवन में सरल बन जाओगे तो फिर ऐसा सरल आत्मा कभी किसी के दोषों को देखने वाला नहीं है। ऐसी सरल आत्मा एक दिन आत्मा से परमात्मा जरूर बन जाएगी, क्योंकि भगवान महावीर की यह वाणी है। 2 पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है, दोष पराये देख कर चलत हसत हसत अपने याद न आवे जिनका आदिन अंत। क्या बताया 2 पंक्तियों में, दूसरों के दोषों पर उंगली उठा करके व्यक्ति हंसी उड़ाता है और उनकी दुर्गति कर देता है, उन्हें परेशान कर देता है, हंसी उड़ाता चला जाता है। लेकिन पहाड़ जैसे अपने दोष हैं वो कभी याद आते
अपने दोषों को भूल जाता है। हम अपने जीवन में सबसे बड़ा यही दुर्गुण अपना रहे हैं, यही सबसे बड़ा दोष है कि हम अपने दोषों को नहीं देखते हैं और पराये दोषों को देखने में ही दिन भर लेते हैं। तो हमारे को भी आज चिंतन करना है, विचार करना है, इस पर्व की आराधना सच्चे अर्थों में करना है कि हम अपने दुर्गुणों को निकाल कर क्या करेंगे, बाहर करेंगे। क्योंकि एक कवि ने बताया है कि आप अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से करते रहेंगे तो आगे चल करके क्या हो जाएगा, आपको भी इसका सामना जरूर करना पड़ेगा, कर्मों के बंधन का भुगतान करना पड़ेगा। और इन पंक्तियों के बाद में 2 पंक्तियां बताई जा रही हैं कि दोष अगर पराये देखोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा अनंत काल। दोष अगर पराये देखोगे तो भुगतना पड़ेगा अनंत काल। दोष अगर खुद के देखोगे तो सचमुच में आपके जीवन का हो जाएगा कल्याण, आपके जीवन का हो जाएगा कल्याण। तो हमें अपने जीवन का अगर कल्याण करना है, इन महत्वपूर्ण बातों को जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना है। क्योंकि छोटा सा रजकण अगर धूल का उड़कर आ जाए, आंखों में चला जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, परेशान होते हो कि नहीं। छोटा सा रजकण आंखों में जाए तो बेचैन हो जाते हैं, छोटा सा कांटा पैर में चुभ जाए तो परेशान हो जाते हैं, छोटी सी एक चिंगारी अगर घास के ढेर को लग जाए तो वह ढेर भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नौका के अंदर छोटा सा छिद्र हो जाए तो पूरी नौका को वो क्या कर देता है, डुबो देता है, बैठने वाले को भी डुबो देता है। उसी प्रकार से छोटी सी कड़वी बात भी दिल दिमाग को बेचैन बना देती है। इसलिए भगवान ने कहा कि कड़वी बात कभी किसी को कहना नहीं है, ऐसी मर्मकारी बात कहना नहीं है। और आगे बताएं कि छोटा सा पाप भी आपके जीवन में संसार सागर में आपको डुबो सकता है। इसलिए बंधुओं, पाप छोटा हो या बड़ा हो, उसे बाहर निकाल करके उसकी आलोचना कर लीजिए, अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लीजिए। क्योंकि अगर जीवन के अंदर हमें विकास करना है, इस मानव जीवन को धन्य और सफल बनाना है, तो हमें अपने जीवन के अंदर आत्मनिंदा के सिद्धांत को अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग तो धर्म साधना करते हैं तो यहाँ पर भी दिखावा चालू हो जाता कि नहीं हो जाता भाई। अगर किसी भाग्यशाली व्यक्ति को जो हर साल तपस्या करता है और उसे बोल दे किसी की चर्चा चल रही है, किसी की बात चल रही है, या कोई नए महाराज साहब आए हैं और आपने बताया कि ये भैया ने आज तक 10 अठाई कर ली, क्या बताया, तो तुरंत वो तमक जाता है, थोड़ा रोष में आ जाता है और कहता मैंने तो 15 अठाई करी। कितनी करी? 15। तुमने बराबर पूरा बताया नहीं, मैंने कितनी कर ली है? 15। अरे थोड़ा सा कम ज्यादा बता दिया तो वहां पर क्या करते हो आप, इस प्रकार से क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उछलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म की गिनती अलग है और आपके दुकान की गिनती 2 और 2 कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। कभी 5 भी नहीं और 6 भी होने वाले 3 भी नहीं होंगे। 2 और 2 हमेशा हमेशा क्या रहेंगे? 4 ही होंगे। लेकिन धर्म का गणित तो बहुत अलग है बंधुओं। यहाँ पर 2 और 2 4 भी हो सकता है, 2 और 2 100 भी हो सकता है, 2 और 2 लाखों भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे हो सकता है? कि व्यक्ति की अपनी जितनी निर्मल भावनाएं उस धर्म साधना के साथ जुड़ जाएगी, वो धर्म साधना उतने बड़े अंशों में आपको लाभदायी भी जरूर बन जाएगी। क्योंकि संसार का गणित यहाँ पर कभी लागू होने वाला नहीं है। तो आप अपने जीवन की धर्म साधना सरल भावों के साथ में करते रहिए, पवित्र भावनाओं के साथ में करते रहिए। और आज के हमारे इस विषय को अच्छी तरह से जीवन में आत्मसात कर लीजिए कि करोगे आत्मनिंदा तो छूटेगा वो बंदा। और सचमुच में इस सिद्धांत को जीवन में उतारेंगे तो आप जरूर एक दिन आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोले आचार्य भगवान की जय। सिद्धार्थ का राज दुलारा माँ त्रिशला का नंदन है, ऐसे प्रभु महावीर को कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है। हमें जिनवाणी का श्रवण कराकर हम पर उपकार करने वाली परम पूज्य महासती मंडल के चरणों में कोटि वंदन नमन। पर्युषण महापर्व चल रहा है। हमारा संघ और हमारे संघ की विभिन्न प्रवृत्तियां आप सभी के सहयोग से चलती है। तो आप इस पर्युषण महापर्व पर अपनी दान राशि संघ के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष मोबाइल पर लिखाकर अपनी दान राशि लिखा देवे और
अपने धन का सदुपयोग कीजिए। साथ ही हमारा संघ बहुत भाग्यशाली संघ है कि ऐसे विद्वान महासतियों जी के मुख से हमें जिन वाणी श्रवण करने का अवसर हमें मिला है। इस जिन वाणी का प्रसारण YouTube के माध्यम से आप और हम सब तक हो रहा है। कई ऐसे श्रावक श्राविका जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन YouTube के माध्यम से इस प्रसारण का लाभ ले रहे हैं। कई व्रत श्राविक श्राविकाएं YouTube के माध्यम से प्रवचन का लाभ लेकर पर्यूषण को सफल बना रहे हैं। सामूहिक वंदना एक स्वरूप। आज के पचकांड व्यासना अजनम पाणम भाईमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम व्यासने के पचकांड तक सुनते पढ़ित मामी निंदा मिग्रामी ओसरे ओसरे। आज का एकाशना अजनम पाणम भाईमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम एकाशने के पचकांड तक सुनते पढ़ित मामी निंदा मिग्रामी ओसरे ओसरे। आज का आयुर्वेद अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम आइंबिल के पचकांतस बनते पढ़ित मामी निंदा मिग्रामी ओसरे ओसरे। आज का एक उपवास अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम दिन का तिव्या रात का चुया उपवास के पचकांतस बनते पढ़ित मामी निंदा मिग्रामी ओसरे ओसरे। आज के दो उपवास अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम एक उपवास में एक और मिलाकर चतुर्थम दिन का तीव्र रात का ज्वार बेले का पचकांड तस बनते पढ़ित मामी निंदा निगर्यामी ओसरे ओसरे। आज के तीन उपवास अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम दिन के तीव्र रात के ज्वार तीन उपवास अट्टम तेले के पचकांड तस बनते पढ़ित मामी निंदा निगर्यामी ओसरे ओसरे। आज के चार उपवास अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम दिन का तिव्या रात का ज्वार चार उपवास 10 भत्तम के पचकांड तक बनते पढ़ित मामी निंदा मिगर्यामी ओसरे ओसरे। आज के पांच उपवास अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम दिन के तिव्या रात के चौव्या 5 उपवास 12 भत्तम के पचकांड तक बनते पढ़ित मामी निंदा मिगर्यामी ओसरे ओसरे। आज के 6 उपवास अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम दिन के तिव्या रात के चौव्या 6 उपवास 14 भत्तम के पचकांड तस बनते पढ़ित मामी निंदा मिगर्यामी ओसरे ओसरे। आज के 7 उपवास अजनम पाणम कायमम साइमम मनता भोगणम सरसा गाणम मत्ता गाणम सवसमताणम दिन के तिव्या रात के चौव्या 7 उपवास 16 भत्तम पचकांड तस बनते पढ़ित मामी निंदा मिगर्यामी ओसरे ओसरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करने वाले शूरवीरों को धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या की प्रेरणा देने वाले महासती मंडल की जय हो जय हो। वंदना सामूहिक वंदना। गुरणी सही राजा पाठ लगायो धर्म ध्यान रो ठाट मारी वंदना झेलो सा झेलो सा मारी वंदना झेलो सा तीको तो आया ही नम पाया ही नम करेमी वंदामी नमं जामी सकारेमी संवारेमी कल्याणम मंगलम देव्यम छेयम पद्वास्मि देवाय। मारा अखियन राते मोती मारा किवड़ा राते ज्योति मारी वंदना झेलो सा झेलो सा मारी वंदना झेलो सा तीको तो आया ही नम भया ही नम करेमी वंदामी नमं जामी सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम छेयम पद्वास्मि वंदामि। गुरुवर आनंद रो दरबार पायो जिनवाणी रो सा
कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं परिवार स्वामी मंदिर वंदनामि। मंगल पाठ। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सभी करबद्ध हो जाएं और मंगल पाठ का श्रवण करें। गुरुदेव के आज्ञा से। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परुपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुख हरणा मंगल करना और शरणा कोई जो भव प्राणी आदरे अजर अमर पद होय। अंगोष्ठे अमृत बसे लखित नाम भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता। अहिंसा के अवतार शासन नायक श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शबद नमन। परम पूज्य आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य प्रवर्तनी श्री रतन कुंवर जी महाराज साहब की जय हो। मानव ज्योति गुणी मैया श्री वल्लभ कुंवर जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य महासती जिन शासन चंद्रिका प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की जय हो। परम विदुषी महासती श्री कल्प दर्शना जी महाराज साहब की जय हो। जैन धर्म की जय हो। दया धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय